डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय कर ढांचे से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। भारतीय कर ढांचे में करों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। 1. प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स। 2. अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। 3. आनुपातिक कर प्रोपोर्शनल टैक्स। 4. प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स। 5. प्रतिगामी कर रिग्रेसिव टैक्स। 6. विशिष्ट कर स्पेसिफिक टैक्स। 7. मूल्यानुसार कर एड वलोरेम टैक्स। 1. प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स। यह वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है। इस कर को टाला नहीं जा सकता है, न ही इसका भार आंशिक या पूर्ण रूप में किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कर का कराघात तथा करापात इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन एक ही व्यक्ति पर पड़ता, तब वही व्यक्ति उसकी अदायगी करता है, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, व्यय कर, संपदा शुल्क, उपहार कर आदि। नोट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव किए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब पूरी तरह से बदल गए हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत प्रस्तावित आयकर स्लैब इस प्रकार है। 4 लाख रुपए तक शून्य कर, 4 लाख रुपए और 8 लाख रुपए 5%, 8 लाख रुपए और 12 लाख रुपए 10%, 12 लाख रुपए और 16 लाख रुपए 15%, 6 लाख रुपए और 20 लाख रुपए 20%, 20 लाख रुपए और 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। अप्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाएं परंतु उनका भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति करें, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कराघात तथा करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे उत्पाद कर, सीमा शुल्क, आबकारी, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, मनोरंजन कर, वैट, वथ, सकल प्राप्ति कर आदि। नोट: वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र, एक कर की नीति को लागू करना और विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं: एक एकीकृत कर प्रणाली। पहले कई कर लगते थे जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि, अब ये सब जीएसटी में समाहित हो गए हैं। 2-3 प्रकार के जीएसटी। 1. सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का एक भाग है जिसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अंदर इंट्रास्टेट होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। उदाहरण: अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उस पर 18% जीएसटी लगता है तो 9% सीजीएसटी 9 रुपये, 9% एसजीएसटी 9 रुपये, कुल जीएसटी 18 रुपये। सीजीएसटी की विशेषताएं: इसे केंद्र सरकार अधिनियमित और संग्रह करती है। यह केवल एक ही राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर लगता है। 2. एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स राज्य वस्तु एवं सेवा कर। यह कर तब लगाया जाता है जब कोई व्यापार या सेवा एक ही राज्य के अंदर होती है, जिसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहा जाता है। ऐसे मामलों में कुल जीएसटी 2 हिस्सों में बंटता है। 1. सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर केंद्र सरकार को जाता है। 2. एसजीएसटी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर संबंधित राज्य सरकार को जाता है। उदाहरण, अगर किसी वस्तु पर कुल जीएसटी 18% है तो ये ऐसे बांटा जाएगा: 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। 3. आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह तब लगाया जाता है जब कोई वस्तु या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है, इंटरस्टेट सप्लाई, या भारत से निर्यात या आयात की जाती है। आईजीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और बाद में इसमें से संबंधित राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। उदाहरण, अगर एक व्यापारी दिल्ली से महाराष्ट्र को 10,000 रुपए की वस्तु बेचता है और जीएसटी दर 18% है, तो आईजीएसटी 1,800 रुपए, पूरे 18%, यह 1,800 रुपए केंद्र सरकार को जाएगा। बाद में केंद्र सरकार महाराष्ट्र को उसका हिस्सा ट्रांसफर करती है। 3 कर स्लैब, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर अलग दरें लागू होती हैं। कुछ विशेष वस्तुएं जैसे सोना 3% और कीमती पत्थर 0.25% अलग दर पर हैं। 4. जीएसटी में क्या शामिल नहीं है? पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और बिजली अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। 3. आनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स, यह वह कर जिसमें सभी आय स्तरों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है, अर्थात चाहे आय चाहे घटे या बढ़े परंतु कर की दर एक समान रहती है। इस प्रकार आनुपातिक कर की दर निर्धन व्यक्तियों एवं धनी व्यक्तियों के लिए एक समान होती है। 4. प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स, यह वह कर है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। प्रगतिशील कर में आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर आरोपित किया जाता है, जैसे आयकर। 5. प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है, अर्थात जैसे जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है, कर की दर घटती जाती है। 6. विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स, जब किसी वस्तु पर उसके वजन या आकार के अनुसार अथवा उसकी इकाई के आकार के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कपड़े पर उत्पादन कर प्रति मीटर के हिसाब से अथवा चीनी पर उत्पादन कर प्रति क्विंटल के हिसाब से लगाया जाता है, तब इसे विशिष्ट कर कहते हैं। 7. मूल्यानुसार कर, एड वलोरेम टैक्स, जब किसी वस्तु पर कर उसकी कीमत या मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। इस कर के अंतर्गत वस्तु एवं आकार चाहे कुछ भी हो, किंतु कर उसके मूल्य के अनुसार ही लिया जाता है। उदाहरण के लिए, कपड़ों पर 10 पैसे प्रति रुपए की दर से कर मूल्यानुसार कर कहलाएगा। नोट, आयात की गई कई प्रकार की वस्तुओं पर आयात कर वजन के अनुसार नहीं बल्कि वस्तु की कीमत के अनुसार लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।